आपने भी आजकल वक्फ शब्द की चर्चा अपने चारों ओर सुनी होगी। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद पास हो गया है। साथ ही इस बिल को राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के सपोर्ट में कुल 288 वोट पड़े, तो वहीं विरोध में 232 वोट डाले गए। राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 और विरोध में कुल 95 वोट पड़े। पिछले कुछ दिनों से संसद से लेकर सड़क पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर आवाज गूंज रही है। वक्फ बिल को लेकर देश में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों को वक्फ बिल का पास होना कुछ रास आया नहीं है। ऐसे में इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इसे लेकर ऐसे में एक सवाल उभरता है कि क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकता है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में महाभारत छिड़ी हुई है, जो कि अब तक जारी है। वक्फ संपत्तियों को लेकर भारत में अक्सर कई बार बहस छिड़ी रहती है। वक्फ पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है। पहले भी इसे लेकर खूब बवाल हो चुका है, जो कि अब तक जारी है। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 से ज्यादा याचिका दायर की जा चुकी है। ऐसे में जल्द ही इस पर सुनवाई होगी। इसे लेकर सभी के मन में सवाल बना हुआ है कि क्या सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर रोक लगा सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है जब संसद से बने कानून के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हो। इस बिल को लेकर सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या इसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकती है। संविधान में प्रावधान दिया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इसे सही पाती है तो वो इस कानून पर रोक लगा सकती है। लेकिन विपक्ष के लिए इसे साबित करना बेहद बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब तक ये बिल संवैधानिक तौर पर दोनों सदनों में बहस के बाद ही पास हुआ है, और जो इस बिल में संशोधन किए गए हैं वो भी संविधान के अनुरूप है। इसी कड़ी में वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बिल को लेकर तमाम विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मौलिक अधिकारों में सभी को बराबरी का हक मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कहा इमरान मसूद ने। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अलग अलग लोग जाएंगे। आगे क्या एक्शन रहेगा? अलग अलग लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, लड़ाई संविधान की है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें अधिकार संविधान से मिलता है। मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल है कि सब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। तो आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन देंगे? आप कहेंगे कि ट्राइबल चिल्ला करके, ट्राइबल कहाँ हो रहा था? ट्राइबल सिर्फ इसलिए आप बोल रहे हो कि लक्षद्वीप के मुसलमानों को आप वक्फ पढ़ने से रोक सको। लक्षद्वीप के अंदर तो सारे मुसलमान ही हैं, आप उनको उनके राइट से कैसे रोक सकते हो? अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बिल को पास कराने में सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दरार पैदा हो गई है। अब बिल दोनों सदनों में पास हो गया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई है। ऐसे में अब विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है। बहरहाल अब इस बिल को लेकर रोज नए हंगामे हो रहे हैं। इसी कड़ी में वक्फ बिल को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को इस बिल का पास होना पचा नहीं है, इसलिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द ही सुनवाई कर सकता है। अगर ये बिल संविधान में दिए गए अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर सकता है, लेकिन इसे साबित करना विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, क्या फैसला सुनाता है, ये सब आगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तय है कि इस बिल को लेकर आगे देश में खूब हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।